बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है। बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। और बेटियों को भी खुदा ने यह जिगर दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान करना है। वह इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। नहीं, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ नहीं, फिर सफ़र भी है, फिर थकन भी है, कई चीज़ें होती हैं, बिस्तर नहीं है। ज़रा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी फरमाइश बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है। बेटी तकलीफ़ में होती है तब भी बाप रो देता है। बाप रो दिया करता है। जानते हो अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दमाद मारता है और बेटियां मैं के आती हैं ना और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है। अल्लाह बड़े बाबा जी मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती है। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। हाँ और खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये फिर खुदा का काम। हाँ दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब भारत में तशरीफ़ लाए, हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाई, अल्लाह अकबर, कोई जानता ना था। कोई कहता था बाबा है, कोई कहता है साधु है, कोई कहता था मजजूब है, कोई कहता है दीवाना है। लेकिन खुदा की कसम ये अताए रसूल थे, ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे और दीन की तबलीग की। आज अजीब हाल है दुनिया का, तबलीग के नाम पे खूब गुंडागर्दियाँ हो रही हैं। अल्लाह बचाए हमारी कौम को ऐसे पीरों से। हाँ पैर दबवाने आते हैं, औरतों से पैर दबवा रहे हैं, सर पे हाथ रखने के नाम पे खूब इज्जतों के सौदे कर रहे हैं। और महफूज रखे अल्लाह हमारी कौम को ऐसे लुटेरों से। और भाई हाथ भी दो ना किसी के हाथ में, सोच समझ के दिया करो। आज का दौर ऐसा है अगर आंखें बंद करके हाथ दोगे तो सिर्फ हाथ नहीं चला जाएगा बल्कि घर की इज्जत भी चली जाती है। बातें कड़वी होती हैं मेरी, लेकिन सच्ची होती हैं। हाँ मेहरबानी करो, अच्छे पीर तलाश करो। खुदा की कसम अगर अच्छाई देखिए ना, मैंने पूरी जिंदगी गौर कर लिया, मेरी 31 साल 32 साल उम्र आ गई, यही देखते देखते घूमते घूमते मैंने सदाकत में बरेली से ज्यादा सच्चाई किसी खानवादे में नहीं देखी। उनसे ज्यादा पारसा मैंने देखे ही नहीं, और उनसे ज्यादा शरीफुल नस्ब नहीं देखे, शरीफुल नफस नहीं देखे। ऐसे पारसा मैंने कभी उनको किसी औरत के सर पे यूं हाथ रखते नहीं देखा। पहली बात तो इजाजत ही नहीं, अगर कोई ना माने तो रुमाल पकड़ के कपड़ा सर पे रखते। ये बरेली की पारसाई है, और हम फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें शहर बरेली से जोड़ा।
मुकद्दर पे नाज करो। कुछ कुत्ते भौंकते हैं आला हजरत पे। हाँ, आज के दौर में तो बागियान आला हजरत मुकम्मल एक फिरका खड़ा होता जा रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है आज तक की तारीख रही है जो भी आला हजरत को भौंका गए, 2 लोगों के दुश्मन हमेशा रुसवा होके मरे। आप भी जरा तवज्जो करें, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए उलमा, 2 लोगों के रुसवा, 2 लोगों के हासिद और मुखालिफ रुसवा हुए हैं दुनिया में भी आखिरत में। उनमें पहला नाम मेरे बड़े पीर गौसे पाक का था और दूसरा नाम मेरे इश्क के इमाम अहमद रजा का था। ये 2 ऐसी शख्सियतें हैं जो भी इनके खिलाफ भौंका है, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी रुसवा किया है, आखिरत में भी रुसवा किया। अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी बरेली का दामन मत छोड़ना। और इस पुरफितन दौर में मैं कहता हूँ जो बरेली से अलग है ना, वो जहन्नम में जाएगा, जितना पुरफितन दौर है। हाँ, आला हजरत ने आखिरी वक्त में फरमाया था, लोगों जितना समझाना था मैंने समझा दिया, जितना लिखना था मैंने लिख दिया, मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना। अब दोबारा बताने के लिए अहमद रजा कब्र से उठ के नहीं आए, इसलिए मेरी इमाम की आंखें देख रही थी मेरे ताज शरिया के विसाल के बाद कितने फितने उठे हैं। अल्लाह अकबर। वो देखो अताए रसूल भारत की ज़मीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में, दूध चढ़ाने की मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर। ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है, लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा, नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, चूंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं, कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाज़त दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज़ दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूँ, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज हैं। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर
करके आई हूँ तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं, तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो, जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए। जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले, उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। वो पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी, फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है। उसने कहा पापा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है। वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा, लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो। हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है। गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है। बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो, मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात बात पे यही जवाब दिया, गाँव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है, कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है। बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गाँव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहाँ बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए, लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए। बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो। गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची
का दिल टूट जाता है। बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस डगर पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है। इतना कहा है, गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने। कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, सरज़मीने अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफ़ा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की ज़बान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी ज़बान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था? खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो ज़मीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदक़े में मिली। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नज़र उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नज़र के सदक़े में तुझे मुस्तफ़ा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना,
मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी है। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया, बस आखिरी बात सुन लो और बात ख़त्म कर लो। मैं इंशाल्लाह कभी फिर भाई, नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं ना इंशाल्लाह ये तो खुद नहीं पता है किसी को। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये तो किसी का कुछ नहीं पता है। नहीं भाई, अल्लाह अकबर। बात क्या है थोड़ी सी आला थोड़ी सी नहीं दे, मेहरबानी करें मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, इससे मुस्तफ़ा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी राजी होगा। और अगर कभी घर में बरकत ना हो ना, कभी घर में बरकत ना हो और तुम्हें लगता हो आफतें आ गई हैं, बिजनेस बंद है, काम ठप है, जो भी करते हैं कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है, फरमाया फिर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद है, उसे मुसल्ले के आगे बैठा और फिर रब के आगे हाथ फैला दे और बस इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में मेरे घर में बरकत अता फरमा दे। फरमाया गया, बुजुर्गों ने फरमाया, हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें घर में पहले उतार दी जाती हैं। अल्लाह अकबर। ओ यार, लोगों की दिलजोई करो, किसी का दिल ना दुखाओ। पूरी जिंदगी हो गई मसल के आला हज़रत का नारा लगाते हुए। आला हज़रत को समझो, कौन है आला हज़रत, ज़रा करीब से समझिए। मैं उनकी ज़िंदगी से एक बात उठा के पेश करने लगा हूँ। आज हमारे समाज में क्या होता है, अगर बहन भाई से उसके पूछे बगैर अपने बच्चों का रिश्ता कर देना तो सगा भाई जो है ना, भांजे के निकाह में जाने तैयार नहीं होता। वो कहता तूने मुझसे पूछ के रिश्ता किया था, क्यों तू बाप है उसका, रिश्ते में मामूई तो है। माँ बाप को हक है जहां चाहे बेटे को डालें। हाँ, अगर किसी बद मजहब के यहाँ बेटे को डाल रहे हैं या बेटी को डाल रहे हैं तो तेरा फर्ज है उनसे रिश्ता तोड़ दे। लेकिन अगर दोनों मुस्तफा के आशिक हैं तो तुझे हक नहीं तू उनका दिल तोड़े। यहां तक हमने देखा है, बहनें जब भाइयों को दावत देने आती है ना तो मुंह टेढ़ा करके, नहीं इससे कह तो वापस चली जाए, मुझे इसकी दावत मंजूर नहीं है। और यार बहनें तड़प जाया करती हैं, रो के कहती हैं, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी कि फलां का भाई इसके बेटे की शादी में नहीं आया था। और यार बहनों के दिल का ख्याल रखा करो। कितनी बहनें तो अपने दुपट्टे उतार के भाइयों के कदमों में रख के कहती हैं, ले मैंने अपनी इज्जत तेरे कदमों में रख दी है, कम से कम इसका तो ख्याल कर ले, मेरी इज्जत के वास्ते 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाना। कुछ ऐसे जालिम होते हैं जो बहने के दुपट्टों को भी ठुकरा दिया करते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता कभी बहन की आबरू को ठोकर न मारना, बहन की इज्जत को कभी ठुकराने की कोशिश न करना। अगर बहन गरीब है, तुझे खुदा ने कितनी भी दौलत दी है, खुदा की कसम बहन से बड़ी दौलत तेरे आंगन में नहीं आ सकती है, बेटी से बड़ी दौलत तेरे आंगन में नहीं आ सकती है। और तुम तो अपनों की दावत ठुकरा दिया करते हो, अमीरी गरीबी का फर्क किया करते हैं। आओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, इश्क के इमाम को देखो। खुदा की कसम पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लो पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद-दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है। उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है। उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा गोशे गोशे पर अज़मत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है। उस जात का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हो, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे निसाल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बड़ा आसान है आला हजरत पे भौंक लेना, बहुत आसान है उनके खिलाफ ये कल्लों को तेल लगा के जबड़े चला लेना। सुन इमाम अहमद रज़ा कौन है, खुदा की कसम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के बारे में दुनिया जानती है कि वो चलते थे तो मुस्तफ़ा की अदा बन के चला करते थे, वो बोलते थे तो अदाए मुस्तफ़ा का तेवर बन के बोला करते थे, वो सोते थे तो लफ्ज़ मोहम्मद बन के सोया करते थे, वो जागते थे तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये सोचते थे हुजूर बिस्तर से कैसे उठा करते थे। ओ यार, जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में कुर्बान कर दी, वो इमाम जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक कब्र में पहुंचा सारी जिंदगी नबी नबी के चिराग उसके दिल में चलते रहे। खुदा की कसम उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं, एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं। इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना, कहा क्या बात, कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे, उसके दामन में पाक साग था चने का, कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या, जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा। कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया, ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है, उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब, कहा क्या, मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है। अल्लाह अकबर, जब अगले दिन आया है दोपहर का वक्त आया है, आपने अपने शागिर्द से कहा चलो कल जो बच्चा दावत करके गया था आज उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। जब पहुंचे हैं बिहारीपुर ढाल पे आला हजरत, वही उस बच्चे का मकान था। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन, का बड़े मौल साहब आए हैं, कल दावत करके आए थे। इतना सुना बच्चा घर के अंदर से एक बोरिया लेकर के आया, टाट का टुकड़ा लाया, लाने के बाद कि आला हजरत की बारगाह में पेश किया। कहा लो मौलाना इसे बिछाओ और बैठ जाइए। घर के आके स्लिप की जगह पर आला हजरत ने वो बोरिये का टुकड़ा बिछाया है और बैठ जाते हैं। आज का पीर होता तो कहता पहले एयर कंडीशन कमरा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, गद्दे ऐसे हो कि थकन उतर जाए, चार लोग पैर दबाने वाले हो, मगर सलाम मेरे इमाम तेरी मोहब्बतों के, सलाम मेरे इमाम तेरी अजमतों के। अल्लाह अकबर, बच्चे ने ला करके बोरिया बिछाया है, मेरे इमाम बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन बैठा है, वो बैठा है जिसके बारे में दुनिया कहा करती है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, वो बैठा है उस बोरिए पर। अल्लाह अकबर, जब लोग गुजर रहे हैं आला हजरत को देख के कहते हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते थे जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है। ये कह के आप वापस कर देते आने वालों को। जब वक्त आ गया खाने का, बच्चा अंदर से चने की रोटी लाया है और बेसन की रोटी चने का साग, और लाने के बाद रख दी है आगे। जैसी आगे आई है रोटी, आपके शागिर्द जो साथ थे कहने लगे हजरत जी आप देख रहे हैं ये बेसन की रोटी है, डॉक्टरों का हकीमों का कहना यह है अगर एक लुकमा भी आपने खाया तो ये आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब क्या करोगे। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम बैठे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक का विर्द किया है, और वो रोटी जो मेरे इमाम के लिए जहर थी आपने पहला लुकमा तोड़ा है और उसी रोटी को खाना शुरू किया है। तुम्हें क्या लगता है एक लुकमा खा के कहना पूरा कर दिया होगा? नहीं, आला हजरत ने खाना शुरू किया है। हर दिन आपकी रोटी, आपकी खुराक आधी रोटी हुआ करती थी, लेकिन आज आपने पूरी रोटी तनावुल फरमाई है, पूरी रोटी खाई है। आपके साथ जो शागिर्द थे कहने लगे मेरे इमाम तेरे राजों पे कुर्बान
कुर्बान जाऊं, मगर बताइए तो सही, हकीमों ने सख्त परहेज बताया था। हजरत आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, 2 लुकमे खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। मेरे इमाम ने अपने शागिर्द का चेहरा देखा, आंख में आंसू भर लाए, फरमाते हैं ठीक कहा तुमने, अगर एक लुकमा खा लेता तब भी उसकी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन ये बच्चा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है। अगर मैं एक लुकमा खाता शायद बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता कि हम गरीब हैं, इसलिए मौलाना ने एक लुकमा खाया है, और अगर ये ख्याल आ जाता बच्चे का दिल टूट जाता। का मौलाना अहमद रजा मुस्तफा का आशिक है, और मेरे नबी ने फरमाया है जो गरीब का दिल तोड़ देगा वो मोहम्मद का दिल तोड़ देगा, जो गरीब की दिल जोई करेगा वो मोहम्मद की दिल जोई करेगा। आला हजरत फरमाते हैं मौल साहब तबीयत सही रहे या बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अहमद रजा ये चाहता है कोई रूठे क्या ना रूठे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अहमद रजा से ना रूठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। जहाँ गुफ्तार में सुन्नत थी वहाँ किरदार में भी सुन्नत थी। उन्होंने तबीयत की परवाह न की, मुस्तफ़ा की शरीयत की परवाह की। दावत देने यतीम आया था, इसलिए मेरे रज़ा ने अपनी जो खाना खाया उसकी दिलजोई के लिए परहेज की फिक्र न की। और खुदा की कसम ऐसी कितने वाक़यात मेरे इमाम की ज़िंदगी से मुंसलिक हैं। और लोगों, मैं कहता हूँ हम नसीब वाले हैं जो खुदा ने हमारे मुक़द्दर में अहमद रज़ा रखे हैं। हाँ, नसीबों से मिला करते हैं। खुदा की कसम, हम जो इश्क है ना सीने में, आज जो सब शायर कहते हैं, हर मोमिन कहता है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अगर ये इश्क का चराग जला है ना सीनों में तो सिर्फ बरेली की वजह से जला है। हाँ, बरेली की वजह से जला। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूँ उन लोगों के लिए जो आला हजरत को मानने से इनकार करते हैं, जो उनके खिलाफ भौंका करते हैं। मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात, सिर्फ आला हजरत की तसनीफी कारनामे को हटा दो। जो आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्हें हटा दो, और हटाने के बाद मुझे बताओ अहले सुन्नत के पास बचता क्या है। बस आला हजरत की तसनीफात हटा दो और फिर मुझे बताओ आला हजरत के बाद हमारे पास है क्या। अगर कोई कहे ना बहार शरीयत है तो वो भी आला हजरत ही की है। हाँ, वो भी आला हजरत ही की है। अगर कानून शरीयत भी उठाओगे तो आला हजरत की है। बहुत बड़ी बात नहीं करता। अगर आला हजरत की किताबें और उनकी तसनीफात हटा दो तो एक माई का लाल ऐसा नहीं जो उनकी तहरीर छोड़ के वहाबियों से मुनाजरा कर सके। ये जो बकबक करते हैं ना आला हजरत के खिलाफ, वहाबी भी जब फतवा देते हैं ना तो फतावे रज़विया पढ़ के फतवा दिया करते हैं। इनके बापों ने ऐसी किताब ना लिखी जो दुनिया की ज़रूरतें पूरी हो जाती। अगर दुनिया की ज़रूरतें पूरी होती है ना तो आज भी खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रज़ा की चौखट से पूरी हुआ करती है। तो हम मुकद्दर पे नाज ना करें, खुदा ने हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता फरमाई है। हाँ, जवानों आला हजरत से भी प्यार करो। और हम सिर्फ आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने हमारा हाथ पकड़ के मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुँचाया है। हाँ, ये उनका एहसान है हम पर। बस अल्लाह करीम मेरे बोलने में आमदन साहब लफ्ज़न जो लफ्ज़ें ख़ताएँ हुई हों, मौला करीम उन ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हाँ, और मैं बात कह दूँ, जब कोई गुनाह सरी ही हो जाता है तो फिर उस गुनाह का इजहार करके तौबा लाजिम होती है। हाँ, अभी एक साहिब की ज़बान से जुमला निकल गया था कि हम अगर नेकी भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से, और गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। हाँ, गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। ये जुमला गलत है, तौबा लाजिम है। इसलिए कि अगर हम नेकियां करते हैं तो अल्लाह की तौफीक से, और गुनाह अगर करते हैं तो अपने नफ्स की वजह से। हाँ, ये हमारे शामत नफ्स होती है, ये हमें उभारता है।
सिर्फ नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है और गुनाह अपने नफ्स की वजह से करते हैं, इसलिए तौबा लाजिम थी। बस सारे लोग इस गुनाह से भी तौबा कर लें, कलमा शरीफ भी पढ़ लें, सारे लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।